ಯಾರಲು ಶಿವನ ನಾನ ನಾನ ಯಾರಲು ಶಿವ ಲೀ 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 ಯಾರಲು ಶಿವನ ನಾನ ನಾನ ಯಾರಲು ಶಿವ ಲೀ 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 मेरे दिल पर मेरे दिलदार बना ना 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 यारलू शिव ली 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 मैं तेरे प्यार की बाजी में हूँ दिलहार बना ना 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 यारलू शिव ली 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 यारलू शिव ना 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 यारलू शिव ली 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 Puccio! Drazo! आपका डांस देखकर, आपका रक्स देखकर मुझे मुसर्र शाहीन हुई। ओ बाबा जी कैंटाकार जी अपनी उम्र की चीजें मत याद दिलाएं। अपनी उम्र की? हाँ ये मुसर्रत शाहीन हमें नहीं पता कौन है। सर हाँ ये आपने काला चश्मा क्यों लगाया है? आपको नजर कैसे आएगा? जी काला चश्मा क्यों लगाया है? जी और वो भी रात को नजर कैसे आएगा? जी रात को। तो जो नहीं लगाया था उनको नजर आया कुछ? हाँ ये भी है जी बड़ा कांगता जासूस पे लग NHA वाले खड़े थे हाँ मरी के टोल प्लाजा पे उनको नजर आया? नहीं आया 400 लोग वहां से गुजर रहे थे टोल प्लाजा के टिकट पे खुश हो रहे थे वो जी उनको नजर आया? नहीं आया। तो जब उनको नजर नहीं आया तो मुझे भी नजर नहीं आया तो कौन सी बड़ी बात है? वाह वाह क्या शेर हो गया। जब उनको नजर नहीं आया हमें कैसे नजर चलो लेकिन फेक न्यूज की तरफ जाते राजी चलिए देखते हैं सबसे पहले सबसे हमारा पिटा हुआ सेगमेंट फेक न्यूज। ओके जी फेक न्यूज के साथ आपके सामने हाजिर है बिकॉज द नेम इज फेक न्यूज इसलिए ये है भी फेक न्यूज। आगा जी सट्टो जी ओहो सट्टो। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात होने के बाद 3 हफ्ते गुजर गए हैं लेकिन अभी तक नताइज सामने नहीं आए। हालांकि उम्मीदवारों को कहा गया था कि 29 दिसंबर को नताइज आ जाएंगे। अच्छा मेरा ख्याल है कि ANP, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और JUF के जितने उम्मीदवार जीते हैं अगर ये PTI में शमूलियत का ऐलान करें तो हो सकता है नताइज आ जाए। सॉरी आगा जी तुसी बड़ी लंबी छोड़ दे छोड़ दूसरी सट्टा ना मैं दूसरी सट्टो ओके जी सट्टा फवाद चौधरी कहते हैं कि भाई जब मॉडल टाउन का वाकया हो रहा था तो उस वक्त शहबाज शरीफ को पता ही नहीं था और शहबाज शरीफ को टीवी से पता लगा तो आपको भी तो मरी का टीवी से ही पता लगा। अच्छा नोट करिए बाबा आपको भी तो पता नहीं था मरी के वाकये का तो इसमें क्या कहा जाए जनाब सटो जी? साने मरी पर सबसे ज्यादा सोग, रोना धोना, अफसोस
शाहिद खाकान अब्बासी निकले, क्योंकि इन्हीं का हल्का है, वो इंतखाबी हल्का भी है। मैंने जब पूछा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब आप कहाँ थे उस वक्त, रोना धोना इस्लामाबाद में कर रहे थे, तो मुझे उसने कहा आगा जी किसी को बताना मत बता। ये जब रोड खुल जाएंगे तो मैं जाऊंगा। हाय 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 अकबर भाई, हाय, एक हाय। अकबर बादशाह थे हाँ। और एक अकबर भाई हैं। हाँ, देखो यार, मैं सटा सटो होगी, सब कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। हाँ रे जी, मसलन क्या कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। हाँ, मतलब यार आप लोगों को क्या है, अगर वो क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। हो सकता है उन्होंने पूछा हो कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा क्या है। हो रहा है। आपको न्यू ईयर पे लोगों ने न्यू ईयर मनाया, आपको क्या है यार, हाँ? हाँ क्यों क्या, आपको क्या मसला है, हमें क्या है? हमें क्या है। हमने खुद बनाया। आप भी मनाओ ना। ये वो लोग कहते हैं जो खुद नहीं मना सकते, तो वो कहते हैं तुमने क्यों मनाया। अच्छा, लिखा है गड़गच्छे। वरना Very अगर good. इनके पास इस्तिताअत होती, क्या होती, इस्तिताअत, नहीं इस्तिताअत, इस्तिताअत, हाँ इस्तिताअत होती तो ये सबसे पहले मनाते। जरूरी बात है जी। जी ए वो वाली गले के न खेड़ सी न खेड़न देसी। हाँ जी सटो। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के मुआविन खुसूसी बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि फाटा को हमने जब जम किया खैबर पख्तूनख्वा में तो तरक्की का पहिया तेज तरीन तरीके से चलने लगा। हाँ बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। 25 दिसंबर को दरादम खेल के मरकजी चौक में, वो वाला चौक, एक रास्ता पुराने बाजार, एक रास्ता टनल की तरफ जाता है, उस चौक में अजब खान अफरीदी का मुजस्मा था। आए हाय, तो उसको जिस तरीके से वहां गिराया गया, आए हाय, पाश पाश किया गया, तोड़ा गया, टुकड़े टुकड़े किया गया, फिर उसके सर से और उसकी पगड़ी से फुटबॉल खेला गया। इस तरह तेज तरीन पहिया तरक्की का मैंने इससे पहले किसी हुकूमत में नहीं देखा। सही बात है। वहाँ मैं सटा होगी जी। नाज़रीन, मैं आपको बताया चलो कि नए पाकिस्तान से पहले पाकिस्तान का हर बंदा सिर्फ IMF का मकरूज था जी। लेकिन अब IMF के साथ साथ अपने भाई, अपनी बहन, अपनी सास, अपनी ससुर, अपनी बीवी, अपने मालिक मकान, दुकानदार, सबका मकरूज हो गया है। तालियां, ऐसी तब्दीली, वाह क्या तब्दीली है। वाह। आगा जी इसमें तालियां क्यों बजा रहे हैं, इसमें तो रोना चाहिए। तो कभी जो- कभी अपने आंसू बेबसी बहा के पे। सो जा, वो बेबसी, क्या, हाँ। जा अपनी हसरत जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। के सो जा। मतलब हम होगी जी नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते कहीं जाएगा बाद, और ब्रेक के बाद हमारे जबरदस्त मेहमान अब आएंगे। तो लोइशो जकी देखते रहिए हमारे साथ। शेर आ गया जी, शेर आ गया। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताए क्या। कोई मेहर नहीं
ख्वाबों के, कुछ ख्वाबों के हम नगमा सरा कुछ गजलों के, हम सूरत कर कुछ ख्वाबों के, बेजज़्बाए शोर सुनाए क्या, कोई ख्वाब न हो तो बताए क्या, कोई महरे नहीं कोई ठहरे नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या, वो इश्क जो हमसे रूठ गया। एक हिजर जो हमको लाहक है, तादेर उसे दोहराए क्या, तादीर उसे दोहराए क्या, एक हिजर जो हमको लाहक है, तादेर उसे दोहराएगा, वो जहर जो दिल में उतार दिया, अब उसके नाज उठाएगा, कोई महरे नहीं कोई ठहरे नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल सुनाए क्या, कोई महरे नहीं कोई ठहरे नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या, वो इश्क जो हमसे रूठ गया। वाह, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल सुनाएं क्या। मेरे पास पैसे होता तो मैं इसको दे देता, मगर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। नहीं, अब जब वो इश्क रूठ गया और चला गया, तो क्यों हाल सुनाए। हाँ, जाए अपना काम करे। जब एक बेवफा इंसान जी जो इस वक्त मेरे पास मतलब आशिक के पास नहीं है, जी, तो फिर जाए खसमानु खाए, हाँ। उस बड़ा काम करे। करे। और इस महंगाई में इश्क तो पागल ही कर सकता है। सही बात है। सही बात है। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम में एक गेस्ट आते हैं, वीवीआईपी गेस्ट होते हैं जो बहुत ज्यादा आप लोगों के फेवरेट होते हैं। उनकी लाइफ के बारे में, उनकी याददाश्त के बारे में, उनकी यादों के बारे में आप जानना चाहते हैं और स्पेशली ये देखना चाहते हैं कि वो कितने शार्प हैं, उनकी याददाश्त कितनी तेज है। आज हमारे जो मेहमान हैं वो माशाल्लाह द मोस्ट डैशिंग वन, इमरान खान की और उनकी मुशाबिहत बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात यह है कि मुखलिस और ऑनेस्ट भी उसी तरह से हैं। मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से है जी, हमारे साथ बैठे हैं जी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड IT मिनिस्टर मिस्टर आतिफ खान साहब। वेलकम टू द शो सर। वेलकम टू द शो। ये पहले ये सवाल मेरा ये है कि फूड फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन IT, ये क्यों दो मुख्तलिफ, बिल्कुल मुख्तलिफ, एक तरफ फूड फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन IT। आजकल जो है, आजकल तो IT हर एक चीज में है। फूड में भी है, साइंस और वो IT तो वैसे भी रिलेटेड है। सही। लेकिन हर एक चीज में IT है। गाड़ियां भी IT से और उसके बगैर नहीं चल सकेंगी। ड्राइवरलेस गाड़ियां होंगी तो IT तो हर एक चीज में। आने वाले दौर में आप देखेंगे 2-4 साल में तो ये बाकी सारी चीजें पीछे रह जाएंगी, IT आगे चला जाएगा। वाह, और मेरा तो ख्याल है कि ऐसा दौर भी आएगा कि गाड़ी फिर कद्दुओं से चलेगी। बिल्कुल, मतलब जिस हो तरह सकता है। अभी चल रही है। हाँ, अच्छा सर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं, इसको तो आप जानते ही होंगे, पता नहीं कौन है ये। हाँ, एनी पहले इसने कोशिश की थी मॉडलिंग की, एक्टिंग की, लेकिन उसमें फेल हो गई, तो अब इसने
अब इसने एनजीओ खोली है, काफी मालदार हो गई हैं अब एनजीओ खोल, बिल्कुल। माशाल्लाह। अब ये आपने आज कपड़े कैसे पहने हुए हैं? वो असल में हम लोग, मैं और आका जी जरा हम लोग गए थे जरा टूर पे। किधर? अब अमेरिका गए हुए थे ना, ट्रम्प से हमारी मीटिंग थी। जी 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 जी। और ज्यादा डिटेल मत बताना। चंदा ना बताओ कितना ना मिला? चंदा ना बताना कितना मिला। मेरा ना बताना कि मैं भी साथ था। ये आगा जी है जी, आगा जी कैंडागार से भी पुराने हैं जी, इनके वक्त के सांप भी मर चुके हैं। आगा जी, आगा जी के हाथ में हर वक्त सोटी होती है और घंटाघर में कोई भी कुत्ता इनके इजाजत के बगैर, कोई भी बंदा इनके इजाजत के बगैर जी। किसी गली में नहीं घुस सकता। जी। माशाल्लाह, ये शहर के बड़े हैं हमारे, जी, मेरी इजाजत के बगैर कुत्ता कुत्ता गुजर नहीं सकता। नहीं सर, और ये जी गड़गच्छा है जी, ये जर्नलिस्ट है, और पुराना इसके पास अभी भी जेब में कोई लिफाफा पड़ा होगा, दिखा जरा। बस थोड़ा सा पर्दे की बात है ना। अच्छा चले लिफाफा। चले, कोई नहीं। अजीज, चलते हैं पहले सेगमेंट पे जो सबको पसंद है और वो है यादें। तो चलते हैं, देखते हैं कि इनकी याददाश्त कितनी तेज है, कि 100 आउट ऑफ कितने मार्क्स से लेते हैं। चलते हैं अपने सेगमेंट यादों की तरफ। यादें। हमने कुछ तस्वीरें छुपा छुपा के, आतिफ भाई से छुपा छुपा के हम दिखाएंगे आपको। पहली दफा जिंदगी में आप देख रहे होंगे, शायद कुछ तस्वीरें ऐसी हो। आतिफ भाई तैयार हैं? ओके जी, पहली तस्वीर दिखाई जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये कौन है आतिफ भाई? ये कैडेट है, एक आतिफ। कैडेट है, ठीक है। हाँ, आतिफ नाम है इसका, और ये कैड कॉलेज क्वाड में पढ़ता था। ये उस वक्त की पिक्चर है। वाह सर, और ये कौन से दौर की तस्वीर है? ये होगी मेरे ख्याल में 1984 की है शायद। 1984 की है। वाह क्या बात है। Well done. नाज़रीन, एक ख्वाब हुआ करता था हर लड़के का, कैडेट कॉलेज कोहाट, और 1984 की तस्वीर आपने देखी, जो इससे पहले हमने भी नहीं देखी थी। माशाल्लाह जी। दूसरी तस्वीर दिखाएं सर। पहले सवाल तो ठीक था। ओए ओए, ओए 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 ओए, हीरो, माशाल्लाह। ये तो तौकीर नासर है। आतिफ खान भाई, ये कब की तस्वीर है? ये पुराने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के जमाने के हीरो हैं। अच्छा, कब? कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ? ये मेरे ख्याल में होगी कोई 90s की होगी शायद, कोई 94 95 की। 94 95। ठीक है। किस मौके पे खिंचवाई थी ये तस्वीर? ये पता नहीं, कोई शादी थी शायद, कोई अच्छा। किसी की शादी की पिक्चर है। ठीक है, ओके, जबरदस्त जी। जबरदस्त। लगाएं। सायरा काज़मी के वालिद थे अदाकार श्याम। हाँ, वो पाकिस्तान बनने से पहले काफी फिल्मों में उन्होंने काम किया था। फिर वो शूटिंग के दौरान घोड़े से गिर के उनकी हलाकत हुई थी। डेथ हुई। बिल्कुल डिट्टो कॉपी ये तस्वीर जब मैंने दी, अदाकार श्याम। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। वाह अजीब, वाह। दिखाएं सर, नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं। अरे वाह, कितनी क्यूट तस्वीर है। आतिफ खान साहब हैं, और गोद में कौन कौन है? माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये मेरी बेटी है और एक मेरा बेटा है। माशाल्लाह। और ये शायद है कोई 2011-12 की पिक्चर है। अच्छा, दुबई है मेरे ख्याल में। दुबई है। नाम बताएंगे सर इनके? माशाल्लाह। बेटी का मेरा हाजरा नाम है, हाजरा। और बेटे का वासे। वासिफ। वासे। वासे। हाजर और वासे, ब्यूटीफुल यादें, माशाल्लाह। जबरदस्त। एक बात मेरे ज़हन में आई दुबई के हवाले से। अच्छा, ज़ियाउल्लाह बंगा साहब जब मिनिस्टर बने, मुशीर बने, तो फिर दुबई का चक्कर लगा। हाँ, तो फिर हालांकि 2011-12 में उस वक्त मिनिस्टर भी नहीं थे, अपने खर्चे पे गए थे। यार चाची, बड़े जालिम इंसान हो आप, बहुत जालिम इंसान हो आप। ओके जी, नेक्स्ट दिखाएं। मेरे अच्छा, इस वक्त देखिए दो इमरान खान, दो आतिफ, ना दो इमरान, बस जो भी है। राइट साइड पे खान साहब, लेफ्ट साइड पे आतिफ भाई। आतिफ भाई, ये तो मुझे
स्टार्ट की तस्वीर लग रही है कि 90s की मेरा ख्याल है। नहीं, ये है जब आईडीपीज का मसला हुआ था। अच्छा। स्वात से जब आईडीपीज आए थे, अच्छा। तो उस वक्त हमने कैंप लगाया था मर्दान में। ये शायद 2009 की है। अच्छा। हाँ, उस वक्त की पिक्चर है। तो इस वक्त क्या बात हो रही थी, कुछ याद है थोड़ा बहुत? ये बेसिकली जो लोग थे वहाँ पे आईडीपीज मर्दान में कैंप लगाया था, तो उस वक्त इमरान खान साहब भी आए थे। तो कुछ लोगों से बातें कर रहे थे, उनके जाहिर बात है फेशियल एक्सप्रेशन से भी आपको पता चल रहा होगा कि कोई अपनी कोई दुख की बात सुना रहा हो तो उसको देख के रिएक्ट कर रहे हैं। चले जी, नेक्स्ट तस्वीर दिखाई जाए। बहुत खूबसूरत यादें आते। ये तो मुझे कोई फॉरेन लगता है। आतिफ भाई, ये मेरे ख्याल में कोई तुर्की की है। टर्की में एक आइलैंड्स हैं, ये उसकी पिक्चर है। हाय हाय, मुझे बड़ा शौक है टर्की जाने का। हम हम अभी कभी ले प्रोग्राम जाएंगे। बना रहे हैं, मैं और ये आप ले जाएंगी? हमारे साथ चलिए आप। आपके साथ चले हैं? मतलब क्या है? पैसा बहुत है, पैसा। मेरा भी दिल चाहता है। मेरा ये दिल चाहता है जी, मैं समुद्र में डूब के मर जाऊं। आमीन। अल्लाह ताला तेरी हसरत तो पूरी सर, करे। उसके लिए दूर जाने की क्या जरूरत है? आसिफ सर दरिया ने चला जाए। हाँ, सर दरियाम चले जाना। मजाक ही नहीं हो, एम इसमें पैसे लगाए और मर भी जाए तो फायदा। पैसे ही नहीं गए। कब गए थे सर ये टर्की? कब की तस्वीर है ये? ये है मेरे ख्याल में शायद कोई 2014 या 15 की है। 2014-15। फैमिली के साथ गए, फ्रेंड्स के साथ? जी, टर्की में मेरे ख्याल में कोई मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं 5 दफ़ा गया हूँ। माशाल्लाह। तो कुछ दफ़ा फ्रेंड्स के साथ गया हूँ, कुछ दफ़ा फैमिली के साथ गया हूँ। तो ज्यादा किसके साथ एंजॉय की आपस में? वो कैमरे फ्रेंड्स के फ्रेंड के साथ, ऑब्वियसली फ्रेंड के साथ बंदा एंजॉय करता है, उसमें कोई वो नहीं होता। मैंने सुना है कि ये टर्की वाले, खैर हम नहीं सुन। मैंने सुना है आतिफ भाई टर्की वाले बहुत खूबसूरत होते हैं। ये बात सही है? बहुत से ज्यादा खूबसूरत होते हैं। बिल्कुल, ये बात सही है। शाह जी, मैं आपको कह रहा हूँ चलें। हमने तो सुना ही नहीं, हम क्यों ताले बजाएं? चलें, टर्की चलते हैं। लेकिन टर्की की एक बात है, पाकिस्तानियों से वालेहाना मोहब्बत भी करते हैं। एग्जैक्टली। बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट दिखाएं जी। वाह, इसके A man with very humble attitude जी। ये मर्दान में मतलब वैसे भी सर्दियों में मुझे बचपन से दादा अपने साथ खेतों में तुम्हें ले जाके, अच्छा। तो उस वक्त से मुझे ये गन्ने जो हैं ये अच्छे लगते थे। तो अभी भी इस सीजन में भी मैंने बंदे को बोला कि भिजवा दें, तो इधर पेशावर घर में भी भिजवा देता है, इस्लामाबाद घर में भी भिजवा देता है। तो शौक है वैसे ही, मतलब मजा आता है। और ये कब की है, कुछ याद है ये तस्वीर? ये होगी मेरे ख्याल में कोई 5-6 साल पुरानी। 5-6 साल पुरानी। वाह, बहुत अच्छे। मुझे भी खेतों में जाने का बड़ा शौक है। हाँ ना। और मैं आपको एक बात बताऊं, गन्ना तोड़ के खाने का जो मजा है ना, एग्जैक्टली। लेकिन फिर मेरी ये जगह पक जाती है, ये जिसको पश्तो में वक्की कहते हैं। अगर इसी तरह के गन्ने हिमायतुल्लाह मायार तोड़ता तो आज वो भी मिनिस्टर होता। इसको आप उर्दू में क्या कहते हैं इन जगहों को? वच्छा। वच्छा। नहीं, वच्छा पक जाती है। नेक्स्ट दिखाई जी। पता नहीं वच्छा कहते भी है कि नहीं। खान साहब हैं और आप हैं, बाकी अवैस गनी नहीं। अच्छा, बाकियों को मैं नहीं जान रहा। ये कौन सी जगह है सर? ये बनीगाला है, खान साहब का घर है। अच्छा। तो ये लेफ्ट पे मेरा भाई है छोटा हनान। अच्छा। ये सामने एक मेरा दोस्त है शामिल, और उसके साथ एक और दोस्त है इरफान। अच्छा। तो ये इंग्लैंड से आया था। तो इनसे खान साहब ने कोई, उन्होंने कहा था मिलना है, कोई डिस्कशन करनी थी किसी प्रोजेक्ट के बारे में। ये भी है मेरे ख्याल में पिक्चर कोई पिछले गवर्नमेंट की है। अच्छा, पिछले गवर्नमेंट की है। ठीक है। इस दैट्स तरह गुड, की नहीं है। दैट्स गुड। सबके नाम भी याद थे जी। मुझे शक्लें याद होती है, नाम याद नहीं होते। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद चंद और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक विद लोशेव एंड ज़की।
यार वैसे आगा जी एक बात तो बताएं, जी ये लोग बाहर जाके अपना ढेल ढोल ही चेंज कर लेते हैं, ये तो सही बात नहीं है ना यार। बाहर की दुनिया निराली है जी, नहीं क्यों, मतलब अब देखे ना इसको, बाहर की दुनिया निराली है, आज ये सारी काली है। नहीं नहीं, दरमियान में गोल्डन भी है जी हाँ। लेकिन अगर जी मुझे एक बात बताए, अगर ये गड़गच्चा भी अमेरिका जाता जी। तो क्या ये भी इस तरह चेंज हो गया था? बिल्कुल नहीं। ये एक दफा गया था तुर्की तक, और ये देखिए टोपी पहन के आए। बस तो ये जब तुर्की से यूरोप में जाता तो फिर क्या बन गया? इसीलिए तो मैं समुद्र में डूब के मर जाना चाहता हूँ। यार बस ये दुआ तेरी अल्लाह कबूल होगी। अल्लाह तेरी ख्वाहिश। चले जी नेक्स्ट तस्वीर देखते हैं। हमारे साथ बैठे हुए जी आतिफ खान साहब, मिनिस्टर केपी फॉर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आईटी। चले देखते हैं जी, नेक्स्ट तस्वीर देखते हैं। ये मेरी फेवरेट तस्वीर है और इसको मैंने इसलिए चुना, इसमें एक तो ये बड़े प्यारे लग रहे हैं और स्माइल थ्रू आउट इनके चेहरे पे है और एक विक्ट्री का निशान भी दोनों बाजुओं से बनाया हुआ है। ये कब की है सर? ये हम लोग धरने पे जा रहे थे उस वक्त की पिक्चर। मैं समझे इलेक्शन जीत के आ रहे। आई एम सॉरी। मतलब देखिए यार, इंसान को जीत का पता पहले ही चल जाता है कि जब उसके पास मखलूक हो, उससे प्यार करने वाले लोग हो और उसके बैक पे लोग हो, तो उसको पता होता है कि आई एम द विनर। मेरा ख्याल है यही जज्बात थे उस वक्त। बिल्कुल जबरदस्त। इसी वजह से उसके बाद जीते भी ना। ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीर भी बड़ी प्यारी है जी, बनीगाला की है मेरा ख्याल है। नहीं, ये नथिया गली की है। नथिया गली की है। नथिया गली की। और इस वक्त क्या डिस्कशन हो रही है, अगर बता दिया मान जाएंगे। इस वक्त एग्जैक्टली डिस्कशन तो कोई याद नहीं है क्योंकि ये तो नथिया गली की तस्वीर है। हाँ। तो वहाँ तो जो भी कोई गपशप का माहौल लग रहा है, वॉक पे खान साहब खुद भी जाते थे अफ्तारी से थोड़ी देर पहले, 1 घंटा 1.5 घंटा पहले, और हमें भी लेके जाते थे और चढ़ाई पे ऊपर पहाड़ में। तो हम लोग तो अक्सर, मैं या शाहराम या शाह फरमान, तो हम लोग अक्सर गाड़ी में बैठ जाते थे और खान साहब उसके बाद जॉगिंग भी करते थे। वाह यार, ये माशाल्लाह हमारा प्राइम मिनिस्टर कैसा फिट है यार, माशाल्लाह यार। ये मैं आपको क्या दूं, शाह जी वॉक शुरू कर दे। आगा जी वॉक ही नहीं करते। हमारा प्राइम मिनिस्टर इतना फिट है कि एक आदमी सीएम के लिए फिट था, उसको अनफिट करके दूसरे को फिट कर दिया। ये हमारी दुखती रग पे हाथ न रखें, हमारी दुखती रग पे हाथ न रखें, क्योंकि खान साहब ने खुद फैसला किया, तो पता नहीं कैसे चेंज हो गया, मुझे समझ नहीं। मैंने तो नाम नहीं लिया ना। हाँ, नेक्स्ट बताएं जी, नेक्स्ट तस्वीर बताएं। ये भी मेरी फेवरेट, और ये नाजरीन मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद लास्ट ईयर अपने स्टेटस पे डाली थी और इसके नीचे लिखा हुआ था कि बेटियों के लिए बाप सबसे बड़ा सहारा होता है अल्लाह के बाद इस दुनिया में। बेशक। और इतनी खूबसूरत ये मुझे लगी थी। ये बताएं, ये प्यारी तस्वीर कब की है? ये इतनी ज्यादा पुरानी नहीं है, ये तो मेरे ख्याल में होगी शायद कोई 3 साल पुरानी हो। बेटी है एक मेरी, हादिया। तो छोटी है सबसे, तो वो इस वजह से थोड़ा ज्यादा मुझे पता भी नहीं था, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ और वो आके कंधों पे बैठ गई है। तो अच्छा, हाजरा वासे हादिया जी, 3 बच्चे माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। हादिया बेटा अल्लाह आपको जिंदगी दे, अल्लाह खुशियां दे सब बच्चों को, सब बच्चों आमीन, को। आमीन। और अल्लाह हमारे बच्चों को महफूज रखे कोरोना से। और हाँ, कोरोना की शक्ल तो ये है वैसे। हाँ, ये वो मेरे कोरोना की भी शक्ल है, मेरी तो रोने वाली भी शक्ल है। ये वो वाला कोरोना है जो बूस्टर लगने के बाद भी ठीक नहीं होगा। ये वो कोरोना है जिसका रोना ही खत्म नहीं होता। खुद ही रोता है। नेक्स्ट दिखाई जी, बिस्मिल्लाह। कोरोना की शक्लें भी हर वक्त चेंज हो रही हैं, नई नई शेप के आ रहे हैं। अभी फ्लोरोना आ गया है। ये एक पाकिस्तान से बहुत प्यार करने वाली, अगर आपने बता दिया तो मैं मान जाऊंगा। शी इज फ्रॉम, मैं नहीं बताऊंगा भाई, आप बताएंगे, मैं क्यों बताऊंगा। ये पोलैंड से हैं जी बिल्कुल और ये बहुत फेमस ब्लॉगर हैं। जी।
ये जब मैं टूरिज्म मिनिस्टर था तो उन दिनों ये आई हुई थी, ये पूरे पाकिस्तान पे विजिट कर रही थी और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने वीडियोस बनाई हैं। इन्होंने बहुत प्रमोट किया है पाकिस्तान की बहुत ज्यादा पाकिस्तानी टूरिज्म को सबसे ज्यादा प्रमोट करने वाली, और हम इनके लिए क्लैप करेंगे सब मिलकर। अच्छा, आप अभी क्लैप कर रहे हैं? नहीं, ये तो बात नहीं बनी है। ओके जी, नेक्स्ट दिखाएं, नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं। ये इस वक्त ये कुछ फॉरेन नहीं, ये तो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स लग रहे हैं मुझे कुछ। ये भी टूरिज्म मिनिस्टर जी शायद जब आप थे उस वक्त। जी जी सर ये कब ये इसमें दो व्लॉगर्स हैं। एक ये रेड बालों वाली जो है ये है फ्रेंच है, पाकिस्तानी है, कश्मीरी लेकिन फ्रेंच है। और उसके साथ जो एक और है जो जिसने ब्लू कपड़े पहने हुए हैं, वो अमेरिकन है, वो भी फूड ब्लॉगर है। और उसके साथ एक खातून जो साथ में खड़ी है वो भी फूड ब्लॉगर है। और ये इनकी पूरी टीम आई थी यहाँ पे पेशावर में। इन्होंने काफ़ी जगह खाना पीना और फिर बहुत से लोग पेशावर में, चूँकि हमारे सूबे में माशाल्लाह से मेहमान नवाजी का ज़्यादा एक है कल्चर, पूरी दुनिया में मशहूर है। तो इनसे लोग पैसे नहीं लेते थे। अंग्रेज से कौन पैसे लेगा? तो मुझे एक दिन इन्होंने कहा भी कि हमसे लोग पैसे नहीं ले रहे हैं। हाँ। तो मुझे असद उमर साहब की कॉल आई कि जी हम तो टूरिज्म प्रमोट करना चाहते हैं कि मुल्क में पैसा है, तो अगर आप उनसे पैसा नहीं लेंगे तो फिर फायदा क्या है टूरिज्म प्रमोट करने का। वेरी वेल सेड। लेकिन ये भी देखे कि केपी की हॉस्पिटैलिटी जी, और फिर गोरी मतलब अगर फॉरेनर आ जाएं तो फिर तो तवान में चले जाते हैं। हम कहते हैं जी सब कुछ मुफ्त हो जी, आगा जी होते हैं शहर में, आगा जी। ये देखिए असद उमर साहब ने कहा कि इनसे आप पैसे नहीं लेंगे तो ये कैसे चलेगा मुल्क। और उनके भाई जो जुबैर भाई हैं, जुबैर भाई, वो पैसे लेते नहीं है, देते हैं। हाँ, ये बात भी बहुत अच्छी है, वो मदद करते हैं सिंध की। ओके जी, नेक्स्ट दिखाएं, नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं। वाह यार, कसम से मैं तो कहते यार सर जी तुसी फिल्मां च काम शुरू कर दो, छड्डो पॉलिटिक्स मॉलिटिक्स। कब की तस्वीर है सर ये प्यारी? ये जब मैं टूरिज्म मिनिस्टर था उस वक्त हमने कोशिश की थी कि हमारे सूबे में भी सिर्फ दो ही जगह हैं, एक कागान नारान है, एक कालाम है। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा लोग एकदम से चले जाते हैं छुट्टियों में, वहाँ रश पड़ जाता है, सारा सिस्टम धर्म भरम हो जाता है। तो मैंने कोशिश की थी कि नई जगह डेवलप करें। अच्छा। तो उस वक्त मैंने पूरे सूबे में फिर के तकरीबन 14 नई डेस्टिनेशंस के जो बिल्कुल नई हो, जिसके रोड भी ना बने हों, सही। तो 14 डेस्टिनेशंस के मैंने रोड भी अप्रूव करा लिए, उसका बजट भी अप्रूव करा लिया। इंशाल्लाह अनकरीब शायद वो जगह ओपन हो जाएं। तो एक तो ये फायदा होगा कि एक जगह पे रश नहीं पड़ेगा, और दूसरे के बजाय सिर्फ एक जगह के लोग पैसे कमा रहे हो या दो जगह के लोग पैसे कमा रहे हो। अगर 14 जगह होंगी तो 14 जगहों के लोग पैसे कमाएंगे, तो उनके लिए भी फायदे की बात है। बहुत अच्छी। नाज़रीन, मुझे अच्छी तरह याद है जब ये टूरिज्म मिनिस्टर थे तो उस वक्त टूरिज्म इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि लोग धड़ाधड़ आ रहे थे। अमेरिका से भी बहुत से लोग आए, कनाडा से भी, मीडिया वाले भी आए कि भाई जाके देखें वहां फॉरेन मीडिया वाले कि कैसे इन्होंने डेवलप किया है इसको। सो दैट वाज गोइंग वेरी वेल। और मेरा ख्याल है कि वही वो पॉइंट था जहां से अट्रैक्ट किया हमने इंटरनेशनल टूरिज्म को। नेक्स्ट तस्वीर दिखाई जाए जी, माशाल्लाह। अच्छा, ये अब कौन है और ये कहाँ है सर? ये तो मेरे ख्याल में नहीं, ये तो कोई रीसेंट है। ये कोरियन एम्बेसडर हैं और ये इनकी एक घर पे लंच था। अच्छा। इस्लामाबाद में इन्होंने लंच पे बुलाया था। इनसे हम कोई आईटी सेक्टर का, इनका एक बैंक है कोयका के नाम से, ठीक है, तो उससे हम कोई फंडिंग वंडिंग के सिलसिले में मीटिंग थी। तो ये उसकी पिक्चर है, इस्लामाबाद की, कोरियन एम्बेसडर है। मतलब हम अब कोयकाफ से पैसे मंगाएंगे? हम जहां से भी हो हम पैसे मंगाएंगे ताकि सूबे का काम चले। वो बैंक का नाम कोयका है ना, तो मैंने कहा शायद कोयकाफ। मैं कहना कि जी इन्हें दिल मेरे नाल दुखदा नहीं गा, ते मेरा कलम नहीं रुकदा ना। मैं कहना कि अगर मनु पैसे दे तो उन्ना तेरे दा भी भला, तेरे ना दे उन्ना ता भी भला। ये कह रहे जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला।
यार कब तक बस कर दे यार। यार किधर से बस कर यार, पैसा 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 यार साढ़े भी बच्चे जब महंगाई हो गई। अच्छा बस चुप हो। सर ये ऐसे ही इसकी बातों पे ज्यादा ध्यान न दें, बस वो गरीबी है ना तो बेचारा पागल ही हो गया। मैं कुछ कह लूं? हाँ प्लीज कहें। सर मुझे भी ना आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए सर। जी जी। आप सर वो मैं चाह रही हूँ कि मैं एग्जाम्स के बगैर पास हो जाऊँ, तो आप करवा देंगे? तो वो सर मैं ना मुजफ्फराबाद की हूँ, कभी आए ना मुजफ्फराबाद? क्या जवाब देंगे? ये रिवायती मेहमान नवाज है ना। बगैर एग्जाम दिए पास होना हो तो आपको सिंध जाना पड़ेगा, वहाँ पे ये रिवाज बहुत है, यहाँ पे ये रिवाज नहीं है। तो सर अगर मैं एग्जाम ना भी दूँ तो मिनिस्टर तो बन ही जाऊंगी ना? क्या बन जाएंगे? मिनिस्टर बन जाऊंगी। मिनिस्टर बनने के लिए तो कोई एग्जाम पास करने की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है। अब वो होती। चीज अब खत्म हो गई। खत्म हो गया, पढ़े ना पढ़े खैर। तकरीरें करें बस, लोगों को इकट्ठा करें और बस किसी पार्टी का टिकट ले लें बस। पैसे लुटाएं। ठीक है ठीक, पैसे बहुत सर, पैसे पैसे तो बड़ा बहुत। है आपके पास। दिखाएंगी। हाँ चलो। नेक्स्ट तस्वीर दिखाएंगे। नहीं एक छोटी तस्वीर थी, छोटे बच्चे की तस्वीर थी, मुझे याद है। वो किधर है? छोटा बच्चा, छोटे शाह, मुन्ना शाह है आपके पास? नहीं है, चलो ठीक है, ओके। अच्छा सर है, चलो दोबारा दिखा दे, कोई नहीं। सर मैं आपकी एक चीज सुनना चाहता हूं आपसे, और वो मैं कहता हूं कि आज दिल खोल के बता दे अपने जितने भी वोटर्स हैं या जितने भी फैंस हैं। रिपोर्टर है। ये कुछ लोग इतने जेलस क्यों थे, हम उस दुखती रग को नहीं छेड़ेंगे। के बातिम भाई मुझे देख रहे हैं, मैं इधर देख के बात करता हूं। कुछ लोग जब आप ठीक ठाक जा रहे थे, साफ बात है, टूरिज्म एज अ टूरिज्म मिनिस्टर एंड द होल वर्ल्ड हैड ग्रेट अटेंशन टुवर्ड टूरिज्म कल्चर ऑफ केपी, तो फिर क्यों चेंज किया? वो जो मसले मसाइल थे मेरे, कुछ चीज़ों पे देखें, आपका इख्तिलाफ भी हो सकता है। सही। और कुछ चीज़ों पे गलतफहमी भी हो सकती हैं। ठीक है। और मेरे बस मैं ये कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मनी भी काफ़ी हैं। तो इस वजह से फिर और उसमें ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, या आपके दोस्तों से आपका पता चलता है कि आप किस तरह के बंदे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपके दुश्मनों से भी आपका पता चलता है कि आप किस तरह के बंदे हैं। अगर अच्छे लोग आपके दुश्मन हैं तो इसका मतलब है कि आप बुरे हैं। हाँ। और अगर बुरे लोग आपके दुश्मन हैं तो इसका मतलब है आप अच्छे हैं। क्या पॉलिटिकल बात, डिप्लोमेसी, बहुत अच्छे। वो तस्वीर दिखाए यार, वो मेरी फेवरेट तस्वीर, वो बच्चे वाली। ये कौन है? ये इतना क्यूट सा बच्चा। ये कौन है आतिफ भाई? ये मेरी पिक्चर है, कोई पता नहीं, कोई शायद 3 साल का या 4 साल का होगा या 5 साल का होगा, उस वक्त की पिक्चर है। किस मौके पे ली गई, कुछ याद आ रहा है आपको? ये ऑनेस्टली मुझे ये याद नहीं है, नहीं है? ये पता नहीं कब की है। माशाल्लाह। लेकिन मतलब जरा दिखाएं यार, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह क्यूट तस्वीर है। आज ये आपके बचपन से भी क्यूट है। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे यार। आतिफ खान साहब 3 साल के थे, कभी देखा किसी चैनल पे आपने, किसी सोशल मीडिया पे? पहली दफा आप देख रहे 3 साल के आतिफ खान साहब, वो भी K2 की स्क्रीन, वो भी K2 की स्क्रीन पे, माशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हमारे साथ अकबर बैठे हुए हैं, रबाब भी है, तबला भी है और ये पगला भी है। ये दरमियान में जो बैठे हुए सर ना, ये इसका नाम है आजम। ये सर अंडे बेचता है फारिग वक्त में और फिर कीबोर्ड यहाँ पर आके बजाता है। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। ये जो साथ बैठे हुए ना सर, ये इसका अपना मुर्गी का फार्म है। जमान खलील, जमान साहब, इनका मुर्गी का फार्म है, लेकिन इनका शौक जो है ना वो है रबाब बजाना। और मुझे तबले बजाता है ना, तबला बजा रहे, किधर है तबला? जरा बजा के दिखाओ सर को। ओहो ओहो, इसकी सर पहले 3 बीवियां थी। हाँ 3 बीवियां थी, इतना गरीब हो गया कि ये तबले बजाने में मजबूर हो गया।
अकबर, जमान, आजम, सुनाए यार कुछ प्यारा सा। सर आपने कवाली कही थी, कवाली सुनाई थी। अरे लोगो, अरे लोगो तुम्हारा क्या मैं जानू, मेरा अल्लाह जाने। अरे लोगो, अरे लोगो तुम्हारा क्या मैं जानू, मेरा अल्लाह जाने। मैं जानू, मेरा अल्लाह जाने। जो सर मांगो तो बेसर हूँ, जो सर मांगो तो बेसर हूँ, जो सर मांगो तो हासिल हूँ, जो सर मांगो तो हासिल हूँ। मुख मोड़ू तो काफिर हूँ, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। अरे लोगो, अरे लोगो तुम्हारा क्या मैं जानू, मेरा अल्लाह जाने। मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। चढ़ा मंसूर सूली पर, चढ़ा मंसूर सूली पर, चढ़ा मंसूरा सूली पर। जो वाकिफ था वही दिल भर, जो वाकिफ था वही दिल भर। अरे मुल्ला, अरे मुल्ला जनाजा पर मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। अरे लोगो, अरे लोगो तुम्हारा क्या मैं जानू, मेरा अल्लाह जाने। मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। वही एहसान मुझ पर कर, वही एहसान मुझ पर कर, वही एहसान मुझ पर कर। अमीरुल मोमिनीन हैदर, अमीरुल मोमिनीन हैदर। भूले दा सवाल पूरा कर, भूले दा सवाल पूरा कर। मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। अरे लोगो तुम्हारा क्या मैं जानू, मेरा अल्लाह जाने। मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको कहता हूँ खुश आमदीद। और नाज़रीन, जैसा आपको पता है कि जब हम प्रोग्राम शुरू कर रहे थे तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन प्रोग्राम में हमने इतना जोश दिखाया, और स्पेशली इस कवाली के बाद मैं जैकेट उतार लूं। नहीं यार, बहुत ठंड हो गई, धमाल धमाल। अब गर्मी हो गई। जैकेट के बाद धमाल पे मजबूर हो जाओगे। तो नाज़रीन, जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए आतिफ खान साहब, और आतिफ खान साहब जो हैं वो स्पेसिफिकली एक राउंड जो है वो जीत चुके हैं यादें में। माशाल्लाह इनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। क्लैपिंग इनके लिए जी, 100 आउट ऑफ 100।
यार देख गड़गच्छे, हाँ एक तेरी भी याद है, मेरी कौन सी याद है जी? मतलब एक तेरी भी याददाश्त है रोने वाली तो नहीं है? यार बात तो सुन ले। अच्छा। एक तेरी भी याददाश्त है, हर रोज पराए घर में घुस जाता है और अपने बच्चों को भी भूल जाता है। उस दिन अपने बेटे को कह रहा था, बेटा जाओ अपने घर जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा हाँ हाँ आगा जी मैं तो सहाफी हूँ ना, और मैं रियासत का अहम सतून हूँ। हाँ सतून हो बल्कि पतलून हो। मुझसे अपोजिशन और हुकूमत दोनों डरती है। इसका जवाब तो आतिफ खान साहब आतिफ खान साहब भी देंगे जी। सर ये क्यों, मतलब रिपोर्टर ये बंदा जो है 1948 में पैदा हुआ, 1965 में से ये और इसने पबी में मियां इफ्तिखार हुसैन का ये क्लास फेलो, इसने एमए कुकड़ियालॉजी की। चले जी नाज़रीन, आतिफ खान साहब के लिए एक सरप्राइज कॉल भी है हमारे पास। सरप्राइज कॉलर कौन है और कहां से कॉल की है ये तो बाद में बताएंगे, लेकिन हम पहले चलते हैं, अपना नेक्स्ट सेगमेंट शुरू करते हैं, रैपिड फायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर के मुल्ला रह गया हकीम। हाँ नाज़रीन, शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। और इस वक्त मुझे आजम की जरूरत है, दिल धड़कने लगे। 3 से 5 सेकंड है आपके पास सर। 2 ऑप्शन आपको दूंगा, एक जरूर चुनना है। अगर आपने ऑप्शन एक भी ना चुना तो आप हार गए। एक जरूर चुनना है और उसके बाद फिर उसका रीजन भी बताना है जी कि व्हाई दिस व्हाई नॉट दैट। जी स्टार्ट करें जी? जी ओके जी। मरियम नवाज और आसफा भुट्टो? आसफा भुट्टो। आसफा भुट्टो। मरियम को कोई चूज नहीं। यार ये हैरानगी की बात है कि जिस पार्टी का भी मेहमान यहाँ पे आए वो आसफा भुट्टो। आसिफ भुट्टो का नाम ये ही तो नहीं मैं है। कह रहा हूँ यार, मरियम और उसका नाम ही नहीं लिया। सिंधे पानी आता है। क्यों, रीजन? मरियम नवाज तो कंफर्म सेटिस्फाइड झूठी हैं, अच्छा तो आसफा भुट्टो का भी पता नहीं है, तो इस वजह से हो सकता है वो उनका भी पता नहीं है, तो हो सकती है वो सच बोले। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा इनके लिए मुश्किल है, लेकिन मैं कहूंगा कि इसका जवाब मुझे पता है। चलिए पूछ लेते हैं। महमूद खान और परवेज खटक? इस दौर के लिए महमूद खान और पिछले दौर के लिए परवेज खटक। एक नाम चुने सर, एक नाम चुने। फिर इस दफा के लिए महमूद खान। नहीं, इस दफा के लिए नहीं, दोनों में से महमूद खान। महमूद वाई? क्योंकि अभी वो हैं तो इस वजह से वो अच्छे हैं। अच्छा, मतलब अगर इसके बजाय मैं आ जाऊं तो फिर मैं अच्छा हो जाऊंगा? तो बिल्कुल आप अच्छे होंगे अगर आपको हमारा लीडर मुंतखब करता है और आप एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं, तो फिर आप अच्छे होंगे। ये डिप्लोमेटिक जवाब हो गया। मैंने अपनी 60-62 साल जिंदगी में अरबाब जहांगीर साहब को देखा इस सीट पे, महताब अब्बासी साहब को देखा। क्यों देखा? ना देखा ना? अच्छा। गुलिस्तान जंजुआ को देखा। हाँ, लेकिन जितनी वास्कटें महमूद खान साहब ने बदली है और किसी ने नहीं। अच्छा जी, हमारे पास सरप्राइज कॉलर है, देखते हैं कौन है सरप्राइज कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पहचाने जरा, कौन है ये? एक सेकंड। मैं जरनैन बात कर रही हूँ। अच्छा सर, कौन है? बच्ची है मेरी। माशाल्लाह, वाह। अच्छा जरनैन बेटा, ये बताओ कि बाबा कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे। अच्छा ये बताइए कि इनकी अच्छी हैबिट कौन सी है और बुरी हैबिट कौन सी है? अच्छी हैबिट्स तो बहुत ज्यादा हैं, बुरी बस कुछ भी नहीं है, दिमाग में भी कुछ नहीं आ रहा। नहीं, कोई तो एक ऐसी होगी जो आपको, बाबा आप टाइम पे घर नहीं आते, या बाबा पॉलिटिक्स को ज्यादा टाइम दे, कुछ तो होगा ना ऐसे? नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, बस एक सिर्फ हैबिट है कि क्या कहते हैं, जो मेरे बाबा हैं कभी भी गुस्सा नहीं होते, कभी भी नहीं।
लेकिन जब गुस्सा होते हैं तो वो डांटते नहीं है, बस इस तरह देखते हैं कि बंदा सिर्फ उनको देख ही डर जाता है। ये उस बाप की खासियत है जिसने कभी बच्चों को मारा नहीं होता, वो बस सिर्फ देखता है और दैट्स इट। अच्छा जरनैन, जरा ये मुझे बताएं कि क्या आपको अच्छा लगता है कि आपके बाबा पॉलिटिक्स में है? बिल्कुल। अच्छा, ओके। आप क्या अपने बाबा के नक्शे कदम पे जाना चाहेंगी? मैं नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन मेरे भाई जरूर, मुझे लगता है फ्यूचर में इन देयर लेट 40s जरूर मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे इस दफा, टू contribute to the country just like my dad did. अच्छा, now the question is, सच सच बताइएगा, आप वासे और हाजरा इन तीनों में से कौन अच्छा लगता है बाबा को ज्यादा? तीनों ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी असल में वासे कैरेट कॉलेज गया हुआ है तो उसे ज्यादा प्यार मिलता है सारों से। अच्छा बेटा, अब आखिरी चीज है, वो जुमला जो आप पूरी उम्र इनको नहीं कह सके, आज इनके सामने, बिल्कुल सामने सर देखे कैमरे में, आज इनको कह दें। I love you so much, Mashur Baba, and thank you for always being there for me and being a role model in every aspect of life. And I'll never forget everything that you've done for me and everything that you'll continue to do for me. Wow. थैंक यू बच्चे, थैंक यू। एक सेकंड सर, इसका जवाब क्या देंगे सर, ये जो इन्होंने कहा जरनैन? जरनैन बच्चे, कॉन्फिडेंस है आप सब बच्चों पे, और इसी तरह उम्मीदें हैं आपसे, तो ये कॉन्फिडेंस भी इसी तरह रखना है और उम्मीदों पे भी इंशाल्लाह पूरा उतरना है आप। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जरनैन फॉर योर कॉल, थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू। अच्छा जी, चलते हैं वापस। आप कुछ कह रहे थे जी? मैं ये कह रहा था कि जलील जान साहब आए थे GUI वाले, उनकी भी बेटी ने फोन किया। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद ज़ियाउल हक बंगश साहब आए, उनकी बेटी ने भी टेलीफोन किया। ठीक है। फिर लास्ट टाइम इख्तियार वली साहब आए, उनकी भी बेटी ही ने टेलीफोन किया। अब आतिफ खान की बेटी ही ने टेलीफोन किया। क्या अजीब इत्तेफाक है, माशाल्लाह। इसका मतलब है कि एक बेटी अपने बाप से भी सबसे ज्यादा, मैं यही कहना चाह रहा था। माशाल्लाह। चलते हैं वापस नाज़रीन रैपिड फायर की तरफ। चलो जी आजम, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी जरा थोड़ा सा सख्त होगा, लेकिन इसमें आप ये ख्याल ना रखें कि ये सेंटर का है ये बंदा और ये प्रोविंस का है। जरताज गुल वजीर और आयशा बानो। जरताज गुल वजीर, जरताज गुल वो आए बोल्ड है बहुत ज्यादा, और पार्टी में बहुत अरसे से है, और उसने मतलब ये मेरे ख्याल में शायद हमारी पार्टी की वाहिद खातून है जो जनरल इलेक्शन लड़ के आई हैं और जीती हैं, और वहाँ के जो सरदार हैं, वडेरे हैं, उन लोगों से जीत हरा कराएंगे। यस, एग्जैक्टली, बहुत अच्छी जी। नेक्स्ट है जी वीना मलिक और महविश हयात। महविश हयात, महविश हयात। वीना को क्यों कोई नहीं चुन रहा? आप तो बहुत मेहनत कर रही हैं, लेकिन कोई आपका नाम नहीं लेते। वीना जो है वो मलक है, और महविश जो है आबे हयात है। हाँ, यस। नहीं, और दूसरा प्रेसिडेंट साहब ने उनको अवार्ड भी दिया, परफॉर्मेंस दिया, तो रीजन ये है? ये रीजन नहीं है, लेकिन शायद वो डिजर्व करती हैं ज्यादा। तो इन्होंने कहा कि जब आरिफ अलवी साहब ने चुन लिया तो मैं भी चुन। और अगर जरदारी साहब सदर होते तो इसको पता है एक और एजाज भी देते। उन्होंने तो मीरा को दिया था। तमग़े हुस्न कारकर्दगी। हाँ, तो वो तो मिल चुका है, उनका अलग होता ना। अच्छा, ओके ओके सर। दो पॉलिटिशियंस हैं, दुनिया के मशहूर पॉलिटिशियंस में इनका शुमार होता था, और दोनों में से कौन से आप चुनेंगे? आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ। होता था तो चलो होता है, अब भी शुमार होता है, इनका पैसा भी शुमार होता है।
इन दोनों में से तो मेरे ख्याल में इनका एक का नाम लेने से पहले मैं हार जाऊं, ये मेरे ख्याल में। ना 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 नहीं, उनको करना क्या है, इनमें से क्या चूज करूं मैं? चलो इन दोनों में से अगर आपको मौका मिल जाए कि चलो यार एक को गाड़ी में लिफ्ट देनी है तो किसको देंगे? एक को नवाज शरीफ को मैं लिफ्ट दे दूंगा इंग्लैंड से पाकिस्तान लाने के लिए। भाई बहुत अच्छा है यार एक बात तो माननी पड़ेगी, वैसे शार्प है ये। बहुत एग्जैक्टली। लिफ्ट भी दी है तो कौन सी वाली लिफ्ट दी है? वो बंदू को यहाँ पकड़वाने के लिए ला। ओके जी, ये भी किसी जमाने में कहते थे मुझे क्यों निकाला जी, मुझे वो कहानी फिर बाद में और बताएं। अगर इसी तरह किसी वीरान सड़क पे परवेज खटक साहब इनको मिल जाए, उनको लिफ्ट नहीं देंगे। क्यों? उनको पता है। ओके जी, नेक्स्ट दो शहरों के नाम है सर, इसमें से एक शहर चूज कीजिए एंड व्हाई। इस्लामाबाद और पेशावर। इस्लामाबाद। व्हाई? पोल्यूशन कम है और मास्टर प्लानिंग के साथ बना है, तो इस वजह से वहाँ पे मतलब ये जो भी शहर मास्टर प्लानिंग के साथ बने वो बेहतर होता है। सही। एंड कैपिटल भी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे पास इसके बाद सिर्फ 4 ऑप्शंस रह गए हैं। विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक एंड देन विल बी बैक। वेलकम बैक नाज़रीन टू लोइश विद ज़की। और इस वक्त हम चलते हैं जी डायरेक्टली 7th क्वेश्चन पे रैपिड फायर में। जी आजम, विंटर्स और समर्स? विंटर्स। व्हाई? बेरेबल होता है, आप अगर ड्रेसअप ठीक कर लें तो गुजारा हो जाता है, गर्मी में तो बहुत मुश्किल होता सही। ओके जी, नेक्स्ट वन। इट्स अ बिट टफ वन, बट आपको एक ऑप्शन चुननी है। फूड मिनिस्टर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आईटी? है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आईटी। व्हाई? उसमें इनोवेशन बहुत है, आप नए नए काम कर सकते हैं, और दूसरे कि आईटी का ज़माना तो आइंदा 5 साल 4 साल बहुत ज़्यादा ये चीज़ें चेंज होने वाली हैं। तो उसमें मैं ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, मतलब फॉर एवरीवन। फॉर एवरीवन। सर जी, इन दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जरूर चुनना है। आप क्या प्रेफर करते हैं, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज? व्हाई? वो थोड़ी हकीकत के, थोड़ी नहीं काफ़ी हकीकत के करीब होती है। होती है। जो लव मैरिज है वो तो हकीकत नहीं होती, वो तो एक दूसरे को बस वो टेम्पररी तौर पे किस्से कहानियां, अच्छी अच्छी बातें, बुरी बात कोई नहीं बतानी। तो फिर जब एक्चुअल जिंदगी में आते हैं तो फिर चीज और होती है। एक्चुअल जिंदगी में जब आते हैं तो पता लगता है कि ये बंदा तो खराटे भी लेते हैं भाई। आसिफ खान साहब की बातों में ये बड़ी ज्यादा हंस रही है। तो मैंने भी तो शादी करनी है ना। अच्छा, अभी आपने शादी नहीं की? अभी तो मैं छोड़ती हूँ। अभी तो ये मैं बहुत छोड़ती हूँ। छोटी है। आगा जी, अभी ये बच्ची है ना, बच्ची हुई, बच्ची बच्ची। है। अभी तो मैं छोड़ती हूँ आगा जी। चलो ओके जी, नेक्स्ट एंड लास्ट वन। मॉस्को और वॉशिंगटन डीसी? मॉस्को। ये देखे ना, पिछली पीटीआई वाले ने भी यही कहा था, मॉस्को। व्हाई? अच्छा मुल्क है, जबरदस्त मुल्क है, और अमेरिका तो मेरे ख्याल में बस नीचे ही जा रहा है। इसका मतलब पुतिन ने काफी पुटीन भर दी है, स्टेबलाइज कर दिया उसने रशिया को। आगा जी, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं कुछ करा। क्या चाहते हैं? मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ करूं। क्या करूं? मैं कहता हूं कि मैं चूचे की यखनी बनाऊं, पीऊं। हैं? पीना। मैं कमजोर हो गया हूं। चूचे की, हमारे पास चूची की यखनी है, चूची की। चूचे देखिए मेरी बात सुने, आप कुछ भी कर लें, हाँ, 2 चीजें खत्म नहीं हो सकती। क्या? एक तो जो आपकी फटकार पर बरस रही है आपकी जंगल में, और दूसरी और दूसरी जो लालच, वो तो देखे,
वो तो जब मैं लिखता हूँ ना, जिसके पीछे लिखता हूँ उनकी हुकूमत बन जाती है। एक गड़गच्छे मेरी बात सुनो जी, ये है एनजीओ चलाती हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। आप इनके पीछे क्यों नहीं लिखते? ये सारा पैसा खुद खा रही हैं। आवाजी तो ने तो मनु नहीं किया कि एनजीओ वाले भी पैसे खाते। इनको पूरा करते हैं वो। आपको क्या पता है मैं सारा खा रही हूँ? इसके घर भी राशन भेजती हूँ मैं, कैसी बातें करते हैं आप? चल तू अपना क्वेश्चन पूछ, फिर हम जा रहे हैं। मैं आपसे सर एक सवाल है मेरा। वो वाला ना पूछना। अच्छा पूछ, कोई और सवाल जा पूछो। रहे हैं। मैं कंफ्यूज हूँ ना, हाँ। कंफ्यूज हूँ। ये देखें, ये लोग भी कितना टर्की जाते हैं ना, मॉस्को टर्की। मेरा एक सवाल है आपसे कि ये जो लोग हनीमून मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? मुझे क्या पता, मतलब ये हनी और मून जो है, ये अलग अलग क्यों नहीं मनाते? मतलब शहद और चांद। जी यार आप कुछ ज्यादा ही डम ब्लॉन्ड नहीं हो? हाँ ना, तो बस एक मैं कंफ्यूजन में हूँ, तो फिर एक सवाल तो आका जी बनता है ना। यार, हनी अलग है, मून अलग है। हाँ, ये कैसे लोग हैं और कैसे क्वेश्चन। आराम से बैठो। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन पूछने का आपको किसने इख्तियार दिया? जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं। ये गैर पार्लिमानी सवाल है बेटा। ये पूछ ले। मैं आका जी से सवाल पूछ लूँ? हाँ। आका जी मेरी बात सुने, ना सुनना। मैं सोच रही हूँ अपनी पार्टी बना लूं, हाँ। तो आप क्या कहते हो? बच्चे, पार्टी बनाने से पहले अपने घर में प्राइवेट 2-4 पार्टियां जरूर करना। अच्छा, आप सारे आएंगे ना? जी जी। सर आप भी आएंगे ना? टिकट तो मिल ही जाएगा मुझे। सर्दियों में मुजफ्फराबाद नहीं आऊंगा। हाँ, सर्दियों में मुजफ्फराबाद नहीं आऊंगा। मुजफ्फराबाद सर्दियों में कोई नहीं जाएगा भाई। नहीं सर, मैं इधर ही पार्टी कर लूंगी, खैर है। अच्छा चलो ठीक है। टिकट ही है ना, टिकट ही लेना है। मिल जाएगा, मिल जहाँ जाएगा। आप कहेंगे वहीं पार्टी कर लेंगे। पैसे तो बहुत हमारे पास, कहीं भी किस कर चीज का टिकट चाहिए? किस चीज का टिकट किस चाहिए? चीज का टिकट चाहिए? मैंने अभी तो कहा MNA का। अच्छा अच्छा। आपने कहा ना पेपर देने की जरूरत नहीं है, पास आपको टिकट में। ओए आप बेवकूफ है, MNA का टिकट तुम मांग रही है? तुझे पता है कि अभी ये हमारे एक दोस्त का बेटा जो कामयाब हुए, जो मेयर बने, उसने 20 करोड़ रुपए खर्चे। जी ये हनीमून वाली बातें ठीक थी। सर ये मजाक कर रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे, पैसे बहुत हमारे पास। पैसा तो उसके बाद ये मुझे एक बात बताइए, ये जो लोग कहते हैं कि यार ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया, आतिफ खान भाई सच बताएं कैसे जीत गए ये मेयर का इलेक्शन? कैसे जीत गए जबकि सारा केपी ने आपको दूसरी दफा भी जितवाया है? ये क्या हो गया? हमारी अपनी गलतियां हैं। हाँ ना, और हमारी अपनी गलतियां हैं, और ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है, एक रियलिटी चेक है, ताकि हम अगर शायद ढीले पड़ गए थे या शायद हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि हमें लोग वोट देंगे, तो अच्छा है कि हमें 1.5 साल अभी रहता है और हमें थोड़ा सा झटका लगा है, तो हो सकता है कि हम लोग जाग जाएं और 1.5 साल में अपनी जो हरकतें हैं वो ठीक कर लें, ताकि नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में जीत जाएं। ब्यूटीफुल। इसको कहते हैं एक होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान होता है, एक होता है डायरेक्ट इंसान जिसने कोई चीज नहीं छुपानी। बिल्कुल सही है, साफ गोट। मुझे तो दूसरा झटका पंजाब में लग रहा है। अच्छा, मेरी छठी हिस्स कह रही है। मैंने भी आपकी छठी इस बड़ी तेज है, जी, उस्मान बाकी बोजार- 5-6 से काम नहीं कर। उस्मान बोजार की तरह। उस्मान बोजार। खुल के हंसो, जवाब के हंसो। दुरुस्त है, इनकी छठी हिस्स ही तेज है। बाकी नहीं है। बाकी हिस्से है ही नहीं। सर आखिर में एनी मैसेज टू योर फैंस और पीपल हु आर वाचिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, क्या कहना चाहेंगे सामने? बी पॉजिटिव, होप नहीं हारनी चाहिए, और हमेशा अपने हिस्से का काम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम कहें कि जी वो फलाना बुरा कर रहा है, फलाना बुरा कर रहा है। हम अगर मैं अपनी हैसियत में मेरा जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है या मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एटलीस्ट उसमें मैं अच्छा काम करूं, तो कम से कम अपने आप को और अल्लाह ताला को इंशाअल्लाह ताला फिर हम फख्र से कह सकते हैं कि हाँ जी हमने अपनी कोशिश जरूर की। A beautiful message। और इसी के साथ मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। नहीं, हम तो है ही नहीं। आप फर्ज कर लीजिए, हम है ही मैं नहीं। सिर्फ एनी के Mention not, mention एनी, not, थैंक यू सो mention मच not, आपके sir। आने का। सिर्फ एनी और का। सिर्फ एनी का। आजकल मैं ही बिजी हूँ ना, अगर मतलब आपका शुक्रिया अदा क्यों अदा करूं, इस गड़गच्छे का क्यों अदा करूं? सर थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग यू इन द शो। और आखिर में एक खूबसूरत आतिफ खान साहब का पसंदीदा एक
सूफियाना कलाम सुनेंगे अकबर से और साथ में हमारे जमान भाई हैं। खलील। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। उनके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, उनके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, उनके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। बीजा अय्याम के तलखी को भी हंस के नासे, बीजा अय्याम की तलखी को भी हंस के नासे, बीजा अय्याम की तलखी को भी हंस के नासे, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है,